नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए सीएम। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई तो ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम अब सामने आ चुका है। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए सीएम। कल सीएम पद की शपथ लेते हुए वो नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होना है। कल पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते हुए आप देखेंगे। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे बीजेपी के उम्मीदवार और 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं। तो ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम होंगे। मोहन मांझी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर उनका चुनाव कर लिया गया है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन मांझी आपको नजर आएंगे। तो पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर अब नाम सामने आ चुका है। किसके हाथ में राज्य की कमान होगी? तो मोहन मांझी, इनका नाम सामने आ चुका है। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे और ऐसे में 2 डिप्टी सीएम में जिन लोगों के नाम हैं उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है ओडिशा में किसे मिलने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस खत्म हो चुका है। नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने इस बार ओडिशा में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी की सरकार पहली बार ओडिशा में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ ग्रहण और उसमें मोहन मांझी का नाम सामने आ चुका है और ये बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ी जीत। इस ओडिशा राज्य में विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन मांझी का चुनाव भी किया जा चुका है और मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री आपको अब मिलने जा रहे हैं। ऐसे में कल का दिन अपने आप में ओडिशा के लिहाज से बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत खास और बड़ा हो जाता है। कल जब सीएम पद की वो शपथ लेंगे तो 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। हालांकि मंत्री कौन कौन बनेंगे इसे लेकर के भी चीजें जो हैं वो देखनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन जो नाम सामने आ चुका है मोहन मांझी का, उस नाम की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ओडिशा में कमान किसे दी जाए। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव भी ओडिशा के डिप्टी सीएम बनेंगे, जो बड़ी जानकारी आ रही है। तो 2 डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा चलती हुई पहले तो मुख्यमंत्री को पहचान लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए। कल सीएम पद की शपथ लेते हुए मोहन मांझी नजर आएंगे। कल 2 डिप्टी सीएम जो शपथ लेने वाले उनके नाम की भी चर्चा अब तेज गति से होने लगी है। उन नामों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये जिम्मेदारी किसे दी जा रही है। लेकिन मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे क्योंकि समारोह का आयोजन जो है कल के लिए निर्धारित किया गया है और कल ये शपथ ग्रहण समारोह भी है और पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रभाती परिदा जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों का भी जिक्र होना जरूरी है। केवी सिंह देव डिप्टी सीएम के तौर पर आपको नजर आएंगे क्योंकि यहाँ भी ओडिशा में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे और इनमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें केवी सिंह देव का नाम सामने आ रहा है जो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां पर पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी थाना क्षेत्र के जेठुली से 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक ब्रेजा और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अलावा 7 राइफल, पिस्टल, 181 कारतूस, 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए। ग्रामीण एसपी ने यह कहा कि पिछले साल इस इलाके में 4 लोगों की हत्या के नामजद आरोपी बच्चा राय और उमेश राय जमानत पर बाहर निकले हैं। इनके समर्थन में करीब 50 की संख्या में लोग हथियारों से लैस थे। दूसरी ओर पीड़ित पक्ष गौरव कुमार और ललन राय के समर्थक भी जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि समर्थन में भी करीब 50 की संख्या में लोग जो हैं हथियारों से लैस होकर भिड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई यहां होती है। 10 लोगों को हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। को पकड़ा गया। उस दौरान वहां से लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुणाल सिंह, पेशर विजेंद्र सिंह, साकिन सिकंदपुरा, नैका रोड, फतुहा, पिंकू कुमार, सहेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अनिरुद्ध कुमार, हरिमोहन राय, कुमार वशिष्ठ नारायण, अजीत राम, रंगनाथ पांडे, रजनीश कुमार, इन सबको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त वहां घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य स्रोतों से लगभग 47 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है, जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे इस एक और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए।
गोपालगंज पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 4 देसी पिस्टल और हथियार बनाने के सामान को भी बरामद किया। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मांझा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दहशत फैलाने के मकसद से हथियार की खरीद बिक्री करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को धर दबोचा, जिनकी निशानदेही पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। चार देसी अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा के अलावे अर्धनिर्मित बैरल 3 की संख्या में बरामद की गई है। कट्टा के बट में लगने वाला लोहे का मुठिया और लोहे का बना हुआ 22 एक लोहे का हथौड़ा, हेक्सा ब्लेड, लोहे की सरसी, लोहे की रेती, लोहे का छेनी, पेचकस संबंधी जो भी सामान लगता है काफ़ी सारे भारी संख्या में बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ भी की गई है कि ये किन लोगों को हथियार बनाने के बाद सप्लाई कर रहे थे और रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई हो रहा था। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए भी सदर 2 एसडीपीओ के नेतृत्व में एक अलग से टीम का गठन किया गया है। सीतामढ़ी में बागमती नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे नदी में डूब गए। 3 शवों को लोगों ने नदी से निकाल लिया। एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। 4 बच्चों के डूबने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के अख्ता पूर्वी की है। भीषण गर्मी से बचने के लिए बच्चे जो है नदी में नहाने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो गया। रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 3 बच्चों के डूबने से पहले तो मौत हो जाती है, फिर बाद में एक और बच्चा लापता बताया जा रहा है और 4 बच्चों के नहाने के दौरान डूबने से मौत की खबर सामने आते ही जैसे कोहराम सा गांव में मच गया। लड़का डूब गया है, जिसमें हम लोग आने के बाद देखे गोताखोर, ग्रामीण गोताखोर से हम लोग 3 रात बॉडी को निकालने में सक्षम हुए हैं। एक बॉडी अभी उसी के अंदर में है। किनारे सतार घाटी है, वहीं 4 आदमी नहाने के लिए गए थे। उनमें 4 आदमी डूब गए हैं, सूचना है डूबने की सूचना। 3 आदमी को खोज लिया गया है किसी तरह। एक आदमी का अभी खोज नहीं जा रही है। कैमूर के चैनपुर में एक तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चियां एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियां अपने दादा को तालाब पर खाना पहुंचाने के लिए गई थी और वहीं नहाने के दौरान दोनों डूब गईं, जिससे इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। गया में ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। खेलने के दौरान बच्चे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। दोनों बच्चे कटारी हिल रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों बच्चों की पहचान कर ली गई है। दोनों गया के चाकंद के रहने वाले थे। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले जेसीबी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने इन चालक को धर दबोचा। तोड़फोड़ कर ये भाग रहे थे। जेसीबी चालक का पुलिस ने इस दौरान पीछा किया। ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त देखिए सामने आ चुकी है। चालक को हालांकि अब पकड़ लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि हापुड़ में टोल टैक्स मांगने पर जेसीबी चालक भड़क गया और टोल प्लाजा पर जेसीबी मशीन से ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। तोड़फोड़ का वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मामला छिजारसी टोल प्लाजा का है। टोल कर्मी और बुलडोजर ड्राइवर में टोल को लेकर विवाद होता है। दोनों पक्ष काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते हैं। टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बुलडोजर को आगे न ले जाने की बात कही जाती है और इसी पर बुलडोजर चालक जो है वो गुस्से में आ गया और टोल प्लाजा पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जेसीबी संचालक की इस हरकत से टोल प्लाजा पर काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। यूपी के बिजनौर में वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए जंगल में 1 महीने पहले पिंजरे लगाए थे, जिसमें गुलदार कैद हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार को राजगढ़ वन क्षेत्र ले जाया गया, जहां गुलदार को जंगल में छोड़ा गया है। भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड पर 2 तांत्रिक की हत्या का मामला सामने आया है। बॉर्डर पर शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद भगहा थाने की पुलिस और नेपाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उठाने के लिए बॉर्डर की
नपाई की जाती है। नेपाल सीमा में शव होने के बाद पुलिस ने शव को उठाया। दोनों मृतक की पहचान हालांकि अभी तक हो नहीं पाई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पटना जिले के मनेर में शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से 15 जून तक स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन मनेर स्थित दुनियारी हाई स्कूल में बच्चों की मासिक परीक्षा ली जाती है। भीषण गर्मी में सभी बच्चों को बुलाया गया और परीक्षा का आयोजन किया गया। मनेर से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देश में हुए नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आज कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में एनएसयूआई के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। रेल पुलिस ने सभी सदस्यों को मुख्य गेट पर रोका, जिससे एनएसयूआई सदस्य नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी की गई। एग्जाम में जो धांधली की गई, जो अनियमितता बरती गई, उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन करने के लिए आए। पूरी कटिहार एनएसयू टीम, जिसमें हम लोगों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव है, निखिल कुमार है, मैं अमित एनएसयूआई जिलाध्यक्ष, लोगों ने मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए धरना देने के लिए। इसका मुख्य रूप से जो स्कैम किया गया है नीट के एग्जाम, इसी के खिलाफ है। जो यूथ कांग्रेस के स्टूडेंट हैं सब ये प्रोटेस्ट करेंगे। जो नीट में पेपर लीक का मामला है, तो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अधिकृत बल, सफिशिएंट बल को, जीआरपी के आरपीएफ के बल को लेकर फ्लैग मार्च किया गया और चारों तरफ चौबंद की, ताकि कोई असामयिक तत्व इस भीड़ का लाभ उठाकर कोई ऐसा उपद्रव न कर दे। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में कई मुद्दों को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। इन्हीं में से एक मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का। आरजेडी नई सरकार के गठन के बाद से इस मुद्दे को हवा दे रही है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि उनकी मांग राजनीति से प्रेरित है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, इसकी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने किया था, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब सरकार में शामिल हैं, सरकार के सहयोगी हैं, उनके ही दम पर सरकार है, तो उनको पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही चिंता इस विषय का कर रही है कि बिहार में एजुकेशन कैसे सुधरे और कैसे हम आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल चुका है और पटना यूनिवर्सिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही उसके लिए जागरूक हैं। गया से बड़ी खबर, जहां बंद कमरे में एएसआई मंजुला सिंह का शव बरामद किया गया है। घर के कमरे में कुर्सी पर बैठी अवस्था में शव की बरामदगी होती है। हार्ट अटैक या लू लगने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। कोतवाली थाना डायल 112 में पदस्थापित थी महिला एएसआई सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने घटना स्थल पर जाकर जांच शुरू की है। सिविल लाइन थाना इलाके में किराए के मकान में ये रह रही थी एएसआई मंजुला सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर फर्नीचर व्यवसायी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, जिसमें मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं इस बाबत सांसद पप्पू यादव ने अपना एक वीडियो जारी कर कहा कि राजा कुमार पहले भी कई लोगों पर झूठा एफआईआर कर चुका है। उन्होंने एसपी से इसकी पूरी जांच करने का आग्रह किया। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग खत्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह की स्मगलिंग करते हैं,
मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। पूर्णिया लोकसभा सीट से इस बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव पर सांसद बनने के 6 दिन बाद ही बड़ा आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है। पप्पू यादव पर 1 करोड़ रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा पुलिस केस पूर्णिया के एक फर्नीचर कारोबारी ने दर्ज कराई है, जिस पर सियासत गर्म है। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर, कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। पप्पू यादव के खिलाफ साजिश या सच? पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सांसद पप्पू यादव पर संगीन आरोप लगा है। फर्नीचर कारोबारी राजा कुमार ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पे कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के लिए छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है। अच्छा। मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे, दुर्गा पूजा से 2021 से। उधर पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारियों और विरोधियों की साजिश को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। फिलहाल इस मामले में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर धारा 385, 504, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्णिया पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई है। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार के सांसदों को मंत्रालय के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया।